अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ उस खालिक की हकीकी से कि वो हम सब को हमेशा अपनी ख़ास हिफ़्ज़-ओ-अमान में, ख़ास हिफाजत में रखें, बलाओं से, आफ़तों से, मुसीबतों से, परेशानियों से महफूज रखें और हमारी हर जायज़ हाजत को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फ़रमाएँ। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ करती हूँ अपनी आज की मज़ेदार रेसिपी का आगाज़, जो होने वाली है झटपट तैयार। जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये बहुत ही लजीज़ बनने वाली है। ये कैसे बनेगी और इसमें क्या क्या जाएगा, जानने के लिए आ जाइए मेरे किचन में मेरे साथ। सबसे पहले मैंने चिकन को करना है मैरिनेट। ये मैंने एक ब्रेस्ट का पीस ले लिया था, उसको क्यूब्स में काट लिया। देख लें मैंने ये इस तरह काटा था, इस तरह हमने इसके क्यूब्स काट लेने। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था और नमक डाला है। क्वांटिटी वगैरह सब कुछ अभी भी आपको नज़र आ रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। लाल मिर्च का पाउडर डाला है मैंने, धनिया पाउडर डाला है और ये डाला है मैंने मस्टर्ड पेस्ट। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डाल लीजिएगा, नहीं तो कोई मसला नहीं है। इससे बस ये है कि बोटियाँ जो है ना बहुत जूसी सी बन जाती हैं। अब इसमें आपको डालना है, मैंने डाल दिया था सोया सॉस और ये मैंने डाला है बारबेक्यू फूड कलर, यानी कि जो हम बिरयानी वगैरह में डालते हैं ना, जिससे बारबेक्यू का बहुत अच्छी सी बोटी का कलर आ जाएगा, वो डाल देंगे हम, जर्दे का रंग। पिंच डाला था मैंने। अब मैंने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। आधा घंटा हो चुका था। प्री हीटेड कर लिया था मैंने अपना पॉट, उसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाल के ये चिकन डाल दी है। चिकन को अच्छे से मिक्स करके, चिकन अपने ही पानी में हो जाएगी। इसको बिल्कुल दम की आंच पे आप समझ लें, हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाना है 15 मिनट के लिए। देखिए माशाल्लाह 15 मिनट बाद हमारी चिकन इस पोजीशन में होगी और ये डन हो चुकी है। अब मैं इसको साइड में रख दूँगी। अब हम एक सॉस तैयार करेंगे। ये बहुत ही मज़े का सॉस बनने वाला है। इसके लिए मैंने लेना है 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ और 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ के बाद हम लेंगे 3 टेबल स्पून केचप। ये मैंने गार्लिक केचप लिया था, आप चाहें तो प्लेन केचप भी ले सकते हैं। और 3 टेबल स्पून केचप डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। पिंच ऑफ डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, बिल्कुल पिंच ऑफ जाएगी। ये डाल देंगे हम इसमें और नमक डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला था, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हो गया हमारा ज़बरदस्त सा सॉस रेडी। अब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां। ये मैंने छोटी कैबेज ले ली थी, उसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। एक कैबेज ले आ जाएगी इसमें छोटी। अच्छा, ये मैंने तैयार किए थे कैसे, ये तो मैं आपको बताऊँ। ये बचे हुए चावल थे मेरे पास 2 कप। तो बच्चों का बड़ा मूड था कि अम्मी कोई ज़बरदस्त सा हमें खिला दें आप, तो मैंने कहा चलें बेटा हम बनाते हैं बारबेक्यू राइस, वो भी मम्मा के स्टाइल में। तो फिर ये मैंने तैयार किए हैं। गाजर ले ली थी मैंने 2 मीडियम साइज़ की और एक बड़ी मैंने ले ली थी शिमला मिर्च। इन सब को फाइन चॉप करके मैंने डाल लिया है। 3 टेबल स्पून मैंने डाला था ऑयल का, जिसको हम सौते कर लेंगे सारी सब्जियों को अभी इसी ऑयल में। ये देखिए मैंने सब्जियाँ इस तरह डाल दी हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज़ बारबेक्यू राइस बनने वाले हैं। अब जा रहा है इसमें सोया सॉस। ये 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस डाला है मैंने और 1 टेबल स्पून भर के मैं डालूंगी चिली सॉस। मसाले जो हैं कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। और अब जा रहा है इसमें सिरका यानी कि विनेगर, वो भी मैंने डाला था 1 टेबल स्पून। ये डाल के हम इसको सौते करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। नमक भी डालना है, सॉरी मैं बताना भूल गई आपको। फिर अब नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो बस सौते करना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेम्पटिंग रेसिपी ये बनने वाली है। प्लीज़ रेसिपी को पूरा देखिएगा, बहुत मेहनत लगती है हमारी वीडियोज़ बनाने में। ये डन हो चुकी हैं सब्जियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त लग रहा है इन सब्जियों का कलर। इस तरह पता है क्या होता है, हमारे बच्चे सब्जियां भी खा लेते हैं। अब हम कर रहे हैं असेंबलिंग। ये रहे वो बचे हुए चावल जो मैंने दाल चावल के साथ बनाए थे तो बच गए थे, मैंने इनको कर दिया था फ्रीज़। अब सबसे पहले मैंने चावल डाल दिए हैं। अब चावलों के ऊपर डाल देंगे हम अपनी ये सब्जियाँ अभी हमने जिनको रेडी किया है, वेजिटेबल्स डाल के इनको अच्छे से। बहुत ही मज़े की बनी थी माशाल्लाह, बहुत पसंद किया था मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा ही सराहा था कि अम्मी मज़ा ही आ गया। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ये रेसिपी। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग के राइस वगैरह जो है बचे हुए होते हैं, तो क्यों ना इस तरह बच्चों को सरप्राइज़ किया जाए और उनको खुश कर दिया जाए उनकी मनपसंद चीज़ बना के।
उसके बाद मैंने चिकन डाल दी थी इसके ऊपर। अब मैं ये सॉस की असेंबलिंग कर रही हूँ। आ गया माशाल्लाह हमारा फाइनल लुक। ये देखिए आप कितने ज़बरदस्त और रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़े के बने हैं ये। इंशाल्लाह जब आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे, तो आप लोग के अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने मेरी रेसिपी को कितना सराहा। मुझे इसी तरह सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मुझे आपके प्यार, आपके साथ की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। मेरा इसी तरह ख्याल कीजिए, मेरा भी, और जितने मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई बहन सबका। एक दूसरे का साथ देने से ज़िंदगी बहुत आसान होती है और हमारे अल्लाह ताला जो है हमसे बहुत खुश हो जाते हैं। तो हमें हर वो अमाल करना चाहिए जिससे हमारा रब हमसे राज़ी रहे, और इस तरह एक दूसरे की मदद करने से इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपनी मंजिलें ज़रूर पाएंगे। अब मैं जाती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोग और कैसी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी दुआओं में मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स शामिल रहते हैं, मुझे आपने रखना है अपनी दुआओं में याद। फिर हाज़िर होगी आपकी बहन एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।